तो ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले वाला जो पार्ट हुआ था वो 20 क्वेश्चन तक ही हुआ था। तो आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक पूरा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो नीति आयोग द्वारा जारी, एक मिनट, तो 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी कम करने के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। 13 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर किया गया था। दूसरा स्थान बिहार का है और तीसरा उड़ीसा का है। ठीक है, तीसरा स्थान उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन है रिजर्व बैंक से संबंधित। तो देखते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों में से कौन सा परिणात्मक उपकरणों में शामिल है? तो मौद्रिक उपकरण दो प्रकार के होते हैं, एक परिणात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। तो परिणात्मक में नगद कोष अनुपात आ जाएगा, बैंक दर आ जाएगा, खुले बाजार प्रक्रिया आ जाएगी। लेकिन अनैतिक दबाव जो है ना, ये गुणात्मक होगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 2 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया समर्थ अभियान का उद्देश्य है? तो इसमें ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसे जारी किया गया था। इसका लक्ष्य था कि 50,000 गाँवों को डिजिटलीकरण किया जाए, ताकि जो भी लेन देन होता है वो डिजिटल माध्यम से हो। तो ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को चलाया गया था। ये 2023 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया था। ये 1 फरवरी 2023 में स्टार्ट किया गया था और 15 अगस्त 2023 तक था। ये अमृतकाल महोत्सव के द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है, लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है? जारी नहीं की जाती है, यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो WEF इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1971 में हुई थी। तो इसके द्वारा रिपोर्ट जो जारी की जाती है, ये प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है। लैंगिक अंतराल इसी के द्वारा जारी करती है। आर्थिक मंच संभावना रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। और वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट भी WFO द्वारा जारी की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। वर्ल्ड बैंक द्वारा ही जारी की जाती है, ना कि WEF द्वारा जारी किया जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेरोजगारी और कारण दिया है, आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, चक्रीय बेरोजगारी ये आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण होता है। इसमें से सही युग्म को चुनना है। ठीक है, तो चक्रीय बेरोजगारी आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण होता है, क्योंकि जब चक्रीय बेरोजगारी उसे कहते हैं जब आर्थिक मंदी होती है, तो एक क्या नाम है, चक्रीय बेरोजगारी देखी जाती है। आर्थिक विकास में चक्रीय बेरोजगारी कम हो जाती है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी उसे कहते हैं जब कोई रोजगार एक छोड़ के दूसरे रोजगार में जाता है, तो उस बीच में जो अंतराल होता है उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जब श्रम और कौशल के बीच जो संघर्ष होता है उसे हम संरचनात्मक
क्या नाम है, बेरोजगारी कहते हैं। शास्त्रीय बेरोजगारी उसे कहते हैं जब कोई कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को उच्च पद पे रखा जाता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं जिसके कारण आ, उसे जो भत्ता दिया जाता है उसमें कमी की जाती है, और जो उसमें कमी की जाती है, उसके वेतन में कमी की जाती है, और जो अन्य कार्य होते हैं उसमें भी कम किया जाता है। तो ऐसी ही बेरोजगारी को शास्त्रीय बेरोजगारी कहते हैं, जो उच्च वेतन के तो होते हैं लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उनके वेतन को कम कर दिया जाता है। तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा क्योंकि चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैधानिक तरलता, वैधानिक तरलता इसे बोलते हैं यस। वैधानिक तरलता अनुपात, अनुपात के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए। ये वाणिज्य बैंकों को द्वारा नगद स्वर्ण सरकारी प्रभृतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखता है? नहीं, ये खुद अपने पास रखते हैं। ये गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसकी अधिकतम सीमा 40% निर्धारित की गई है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 90 एक बैंक एक्ट आया था। एक बैंक एक्ट आया था 1949 में, जिसमें 0 से लेके 40% तक इसकी सीमा निर्धारित की गई थी। इसमें क्या होता है कि आरबीआई द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कि कोई भी बैंक अपने जो जमा होता है उसका कुछ पैसे नगद के रूप में अपने पास रखता होता है। तो इसे हम वैधानिक तरलता के वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा प्रजनन और के आर्थिक विकास के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये बेकर वक्र द्वारा किया जाता है। बेकर वक्र में ही प्रजनन और आर्थिक विकास के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। ये थॉमस वक्र जो होता है ना, ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के अंतर को दर्शाता है। इसमें होता है ना, प्रति व्यक्ति आय और असमानता को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ऐतिहासिक समिति का गठन किया गया था, 2010 में किया गया था इसका। अभिजीत सेन समिति उसके लिए गठित की गई थी जब कोई एक मतलब देश में गरीबी की जनगणना करना और उसके लिए एक सीमा निर्धारित करना। सक्सेना समिति जो बीपीएल परिवार थे ग्रामीण इलाकों में, उनकी जनगणना करना और गरीबों तक इसका लाभ पहुंच सके, उस पे समिति गठित की गई थी। और अर्जुन गुप्ता समिति राजस्व विभाग पे ना एक उसकी मतलब कार्य नीतियों में सुधार करने के लिए ये समिति लाई गई थी। तो हमारा हांसिंग समिति आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये शहरी गरीबी के आकलन करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा महारत्न प्रमाण पत्र किस कंपनी को दिया जाता है? इसके मापदंड क्या है ये पूछा है और हमें बताना है। तो भारत सरकार द्वारा किसी भी कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र में जब कार्य करती है तो उसे 3 प्रमाण पत्र देती है। एक मिनी रत्न का, एक नवरत्न का, एक महारत्न का। तो महारत्न की कुछ क्राइटेरिया होती हैं, जैसे नवरत्न पहले से नवरत्न की प्रमाण पत्र पहले से प्राप्त हो। दूसरा, सेबी में रजिस्टर्ड हो, सेबी में रजिस्टर्ड हो। तीसरा, कि उसकी 3 साल में औसत इनकम जो होती है ना 25,000 करोड़ रुपया हो। उसकी जो शुद्ध आय होती है, शुद्ध आय लगभग 15,000 करोड़ रुपया हो। और पांचवा इसका हो जाएगा कि उसमें औसतन शुद्ध लाभ जो होता है ना वो 15,000 रुपया हो। ठीक है, नहीं 15 नहीं, माफी चाहता हूँ, 5,000 करोड़ हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयर धारकों के साथ भारतीय डाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। ये सही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। ये भी सही है।
दूसरा तीसरा हो जाएगा 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात और वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपया हो। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों में 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 31वां क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे आंसर दीजिए। ध्वनि तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरंग, पहली बात तो अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यह तरंग माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होता है, नहीं, ये समांतर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को प्रासव्य ध्वनि कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऐसे कम को क्या कहते हैं? आश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। लोहा एक अगर लोहा, नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकरण ए दिया गया है और दूसरा का कारण बताया गया आर में। तो अभिकरण में कहा गया चांदी की वस्तु कुछ दिन में चांदी की वस्तु कुछ दिन वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वर्षा वर्षा और मौसम पैटर्न ज्ञात करने के लिए होता है, तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं हमें ये बताना है, तो पहला सही हो जाएगा। क्रोनोमीटर पानी की जहाज में समय का मापन किया जाता है। लेक्टोमीटर दूध की, और इससे क्या होता है, रक्तदाब की जो माप किया जाता है, ब्लड प्रेशर, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है हमें इसमें ये बताना है। ठीक है, ठोस से उष्मा ठोस में उष्मा प्रायः चालन द्वारा स्थानांतरित होती है, ये सही है। ध्रुव में उष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, ये भी सही है। गैसों में उष्मा का संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गैसों में माध्यम की आवश्यकता होती है, विकिरण में नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फार्मिक अम्ल जो होता है चींटियों में होता है, साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फल में होता है, और लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, और ग्लूटामिक अम्ल जो होता है वो गेहूं में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, 2, सी का 4, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? ठीक है, तो एस पार टर्म हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें इसमें से बताना है कौन सा ये नहीं है। जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है, ये सही है। क्षारीय विलय का पीएच मान 7 से कम होता है, ये गलत है, ये गलत है। जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत चालन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ना क्षार होगा, माफी चाहता हूँ, लग रहा है प्रिंट करने में दिक्कत हुई है, तो यहाँ पे क्षार हो। क्षार ना किसी भी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। ठीक है,
और इस जो क्षारीय विलय होता है ना, पीएच मान उसका 7 से अधिक होता है। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। उस ताप उस ताप मापने वाली तापमापी में किया जाता है। कृत्रिम गर्भाशय वीर्य को संचरण में किया जाता है। चर्म रोग के औषधि निर्माण में अमोनिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें हम सल्फर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, तो यही आंसर हो जाएगा डी। 40 का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में हमें मिलान करना है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है, उत्तर सही है। अमोनिया ऑक्साइड खिड़कियों की कांच साफ करने में प्रयोग किया जाता है। सल्फर साबुन में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया उत्पादन में। मैग्नीशियम रेचेक, असल में मैग्नीशियम जो होता है पेट में जो एसिड बन जाती है, जो अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इसका ये हो जाएगा 40। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का डी का हो जाएगा 4। तो हम लिख सकते हैं ये बी सी डी और आंसर में 1, 3, 2, 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफी चर्चित क्वेश्चन रहता है। रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी, तो कब बनी थी? मुझे लगता है सभी को पता होगा, 1236 में, क्योंकि ऐबक जो था 1206 से 1210 तक था। इसी का एक गुलाम हुआ करता था जो बाद में इसका दामाद बना, इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 तक था। इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो 1236 में दिल्ली की गद्दी पे बैठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली संतुलन में सरकारी अधिकारी से संबंधित कार्य सम्मिलित नहीं है? दिल्ली संतुलन में जो अधिकारी हुआ करते हैं उनके कार्य से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो अश्वत्थारा ये घुड़सवार थे, सही है। साना मंडी नियंत्रण अधिकारी था, ये भी सही है। आमिल भू राजस्व ग्रहण करता था। अच्छा, ये व्यापारी, खुद व्यापारी भी थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर बी नहीं होगा। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि खत व्यापारी भी थे और कुछ था एक और इस पे नाम था, वो भी व्यापारी थे, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन है इसमें, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। मूल रूप से लिखी गई तुजु के बाबरी, यहाँ पे लिखा है मूल रूप से किस भाषा की थी? तो ये तुर्की में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसका फारसी में अनुवाद हुआ, फिर बाद में इसका अंग्रेजी में भी अथवा अनुवाद हुआ, फ्रेंच में भी, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, तुझे के बाबरी। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज्ज सिकंदरी पद का तात्पर्य है भूमि मापन के लिए। इसे लोधी वंश का एक शासक हुआ करता था, जिसका नाम था सिकंदर लोधी। उसी ने इसे प्रारंभ किया गया, उसने इसे प्रारंभ किया था, और लोधी वंश का महान शासक था, उसी ने ही आगरा का स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्य में रेजिडेंसी की नियुक्ति की, ये बिल्कुल सही है। कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी? नहीं, सीधे नहीं करती थी, अपने कूटनीति कूटनीति अपनाती थी और राजनीति का सहारा लेती थी।
ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। तो हमारा आंसर, हाँ, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी, तो ये 1822 में की गई थी। यूपी के अधिकांश भाग में इसे लागू किया गया था। मैकेंजी द्वारा एक सरकारी अधिकारी था। मालवाड़ी व्यवस्था में ये था कि ग्रामीणों को ये अधिकार दिया गया, ग्रामीण में जो ग्राम पंचायत हुआ करता था उसे अधिकार दिया गया था कि तू राजस्व गांव का इकट्ठा करे और फिर हमें दे, अंग्रेजों को। तो 1822 में से ज्यादातर यूपी का क्षेत्र इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये रामास्वामी नायन द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। हाँ, इसे इन्हीं द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये स्पर्धा के खिलाफ इसे किया गया था। असमानता पे इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौट कर आने के समय महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की आयु क्या थी? तो ये 46 वर्ष की थी। यार मुझे भी पता नहीं था, मैंने एक क्वेश्चन देखा तो मुझे डाल दिया इसमें। असल में कि 1915 को तो 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका छोड़ के भारत लौट आए थे। लगभग उनकी 46 वर्ष की आयु थी। ठीक है। यार, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो छोड़ ही देना, अगर नया है तो तुक्का मत मारना। किसी बैंक का आरक्षित नकदी निधि CRR निर्धारित किया जाता है, तो ये रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये RBI निर्धारित करती है कि किसी बैंक द्वारा अपने जो पैसे जमा करती है उसका कितना भाग रिजर्व बैंक के अकाउंट में रखना होता है। तो ये ऐसे उसी को CR बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक आ रहा, ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। तो अभी कोई व्यक्ति है, उसके आय में अगर वृद्धि होती है तो तो मुद्रा की मांग में, अगर इसके आय में वृद्धि होती है तो मुद्रा की मांग में भी वृद्धि होगी। ठीक है, ये आंसर सही है। ऊंची ब्याज दर, अगर बैंक कोई ऊंची ब्याज दर कर देता है, ब्याज दर करता है, तो मांग बढ़ जाती है, नहीं मांग घट जाती है। देखो कैसे। अगर बैंक अगर ब्याज अधिक कर देगा तो जो व्यापारी होते हैं, जो वाणिज्य बैंक होते हैं, वो लोन कम लेंगे। ठीक है, लोन कम लेंगे तो इनसे जो अनंत जो अदर व्यापारी होते हैं वो भी लोन इन्हें कम देंगे। ठीक है, तो इनसे अगर इसे कम देंगे तो इन्हें कम देंगे, तो ये मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे, तो मांग यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया जीन थेरेपी, माइटोकॉन्ड्रिया जीन थेरेपी, इसे माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट थेरेपी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें बताना है। इसका प्रयोग माइटोकॉन्ड्रिया रोगों को वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है, ये सही है। इसका उपयोग 3 पेरेंट्स बेबी विकास हेतु किया जाता है, तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। 3 पेरेंट्स बेबी का मतलब ये होता है कि 3 लोग उसमें दंपति शामिल होते हैं, एक माता पिता और एक अन्य महिला शामिल होती है। एग्जाम्पल थ्रू मैं देख लेता हूँ, जैसे कि इसमें माता पिता हो गए, ये दंपतियां, और एक ये महिला अदर है। ठीक है, इनकी माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब कुछ खराबी है, तो इनके इनके न्यूक्लियस DNA को निकाल लिया जाता है, न्यूक्लियस DNA को निकाल लिया जाता है, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया अलग कर दिया जाता है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे अलग करके रख दिया जाता है, ये अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, और इसके स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया को
स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लिया जाता है, इसे अलग कर लिया जाता है और इसमें से जो न्यूक्लियस डीएनए जो होता है इसे नष्ट कर दिया जाता है और इनके न्यूक्लियस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रिया को मिला के इसके गर्भ धारण में इसे गर्भ धारण करा लिया जाता है। इसके अंडाणु में या गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। इसी को ही हम थ्री पेरेंट्स बेबी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो वंशानुगत बीमारी होती है वो नहीं होती है और एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियां किसी सहायता से हड्डियां जुड़ी होती हैं। अब मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों को जोड़ी होती हैं? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा टेंडन। ठीक है, एक रेशेदार ऊतक होता है जो कंडरा के हिंदी में कंडरा कहते हैं, उसी से मांसपेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है। एरियोल जो होता है ना, ये हमारी त्वचा के अंदर त्वचा के अंदर होता है और ये जो होता है एपिथेलियस ना, ये हमारी जो नसें होती हैं उसे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, क्योंकि हम ऐसे खींचते हैं ना, तो ये अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि समांतर दिशा में जाती है। तो ये ए सही हो जाएगा इसका आंसर। ठोकर कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये आकृति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? तो जॉन मेसन ने की थी। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पे ही जॉन मार्शल ने इसकी भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की अंतरराष्ट्रीय मात्रा एसआई इकाई क्या है? तो ये कूलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है? तो ये मैग्नीशियम होता है, क्योंकि ये अम्ल होता है और ये तीनों लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों ना क्षार धातु हैं। ठीक है, अम्ल है, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो मेथेनोइक अम्ल जो होता है ना, ये नींबू में नहीं, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। पहली बात, साइट्रिक अम्ल होता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा हमारा। और ये जो होता है बिच्छू जो डंक मारते हैं बिच्छू, उसमें ये मेथेनिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, टर्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये असल में बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लोग गलती करते हैं। तो इसके ये याद करने का तरीका है कि रट लो बढ़िया से, 2-3 बार क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जानवर प्रसव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो डॉल्फिन करती है, चमगादड़ करती है और हाथी नहीं करती है। तो डी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह विषुवत मृत पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहाँ पे व्यापारिक पवन एकत्रित होते नहीं, ये निम्न दाब क्षेत्र है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यह दिसंबर में 20 नॉर्थ से 25 अक्षांश नॉर्थ में आसपास से स्थित होते नहीं, ये दिसंबर में नहीं जुलाई में होती हैं। जुलाई में होती हैं, क्योंकि जुलाई में नॉर्थ में गर्मी पड़ती है, तो ये यहाँ 25 से 20 के बीच में होती हैं। तो ये जुलाई के आसपास ही होता है, दिसंबर में मकर रेखा के आसपास ही चला जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्षा में इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्र में काफी
और काफी के फूल खिलते हैं। इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्र में काफी के फूल खिलते हैं, जिसे कहा जाता है ब्लासर सावर कहा जाता है। लू तो हमारे उत्तर प्रदेश साइड में बहते हैं ज्यादातर, दिल्ली से बिहार के बीच में ये ज्यादा लू बहती है। मैग्रो ये कर्नाटक के साइड में आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर का रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये कोची बंदरगाह को जाना जाता है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगा घाटी कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। लद्दाख में देखा जाए ना, तुंगा घाटी यहाँ है। ठीक है, तुंगा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारत में जनसंख्या स्थिर वृद्धि की अवधि को कहा जाता है स्थिर वृद्धि? तो 1921 से 1951 के बीच में कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ह्रास हो जाती है। तो ये गलत हो जाए, यहाँ पे जनसंख्या तेजी से वृद्धि होती है, यहाँ पे वृद्धि के साथ नियंत्रण भी रहता है। तो इसलिए हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए ना, घटते। तो पश्चिम बंगाल का घनत्व लगभग इनमें से सबसे ज्यादा है, तो दूसरा हो जाएगा। और फिर के यूपी हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र होगा। सबसे ज्यादा दिल्ली का है भाई। हाँ, 11,320 पर व्यक्ति घनत्व है। ठीक है, इसका 823 के करीब है, इसका 829 उनतालीस उनतालीस के करीब है उत्तर प्रदेश का। 839 उनतालीस के करीब है, तो देख लीजिएगा, इससे कंफर्म नहीं है। तो हमारा आंसर तो इसमें नहीं दिया ऑप्शन, तो ये इसे क्रम लगा लेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ तो दिया है। हाँ, तो 66 का ही आंसर हो जाएगा हमारा। पहला पे पश्चिम बंगाल, और दूसरा पे केरल, और तीसरा पे उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की 3 फसलों उगाते हैं और जिन्हें औस, अमन, बोरा कहते हैं? ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? तो ये इंद्रावणी नदी है, जिसी एक इस पे ना बांध है, वलवन नाम से जाना जाता है, वलवन बांध, बांध है। ठीक है, ये भीम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मंसरा नदी उड़ीसा में है, वेतरण भी उड़ीसा में है। ठीक है, ये सोन नदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से बहते हुए सोन नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए को सूची 2 में मिलाना है, तो सोचिए की हुई सूची 2। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड का अयस्क कौन सा है? तो इसमें बॉक्साइड हो जाएगा। तो पहला का 4 देखते हैं, पहला का 4 ये है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। सबको क्या मिला है? हाँ, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का जिंक का एस्पेराइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक सेल का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट और पेगामाइट, ये अग्निय सेल से निर्मित होते हैं डायरेक्ट। क्वार्टर जॉइंट जो होता है ये सही हो जाएगा आंसर, यांत्रिक सेल होता है ये, अवसादी सेल से बनता है, अवसादी, अवसादी सेल से बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।
ये अनुच्छेद दिया है, इसमें सूची 1 से सूची 2 में हमें मिलान करता है। तो हम चलिए मिलान करते हैं इसका। तो आर्टिकल 163 क्या है? तो आर्टिकल 163 में कहा गया है राज्यों को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में दिया है और 169 में राज्यों के विधान परिषद के सृजन के लिए दिया गया है और 172 में राज्य के विधानमंडल की अवधि दी है और तो 163 में राज्यों को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो आंसर देख लेते हैं, ये का 2, हमारा आंसर बी का 3, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदृष्टि दोष का कारण है? तो नेत्र लेंस को फोकस दूरी का अत्यधिक होना, ये सही है। नेत्र गोल का छोटा होना, ये भी सही है। अभिनेत्र लेंस की क्षमता वृद्धि, ये गलत है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है ना, अगर ये दृष्टि आरोग होता है तो जो बिंदु यहाँ बननी चाहिए ना, इसके पार बनने लगती है, इसीलिए हम यहाँ उत्तल लेंस लगाते हैं ताकि यहाँ बने में, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें 1-2 हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गित किया गया है? तो ये अमोनेरा के अंतर्गत किया गया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन्स में वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं? वृद्धि हार्मोन्स पादप में एब्सिसिक अम्ल होता है, ये वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है विशेष प्राणी जगत के संदर्भ में इस संघ से संबंधित है। तो शरीर, सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है, फूला परिसंचरण तंत्र होता है, मैल पिंगी नलिका द्वारा उत्सर्जन होता है, तो यह तो पोंडा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण उत्पन्न होता है? मिजीडेमा, मिजीडेमा के कारण ये उत्पन्न होता है। मिजीडेमा के कारण ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवाणुओं के संदर्भ में ये कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये सही है। इसमें जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है, ये भी सही है। इसका कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, ये भी सही है। इसमें केवल स्वपोषी पोषण पाया जाता है, स्वपोषी पोषण नहीं केवल नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही आंसर हो जाएगा हमारा डी। निम्न युग्मों में कौन सा सम्मिलित है? ठीक है, कवक है और उपयोग दिया गया एरोमाइसिस सेरेविस, बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता, तो यही सही हो जाएगा। और ये तीनों आप सर्च कर लीजिएगा। इसका एस्पिस का पनीर उद्योग में प्रयोग किया जाता है और इसका एंटीबायोटिक औषधि निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जंतु विज्ञान के निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? तो एटमोलॉजी के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मकड़ी का अध्ययन किया जाता है, मकड़ी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से
रक्ता रक्ताल्पता नामक रोग होता है। तो ये विटामिन B12 के कारण उत्पन्न होता है, जिसे साइबोकोबाल के नाम से इसका रासायनिक नाम से जाना जाता है। इसी के कारण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? तो ये बनारस अखबार था। 1919 में श्री प्रसाद सितारे द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, जो गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है, ये सही है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनसंख्या जनजाति थारू है, ये भी सही है। प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला मुजफ्फरनगर है, नहीं, ये बागपत है। बागपत, ये गलत हो जाएगा। प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 851 है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, फिर से देखते हैं। वेद के छड़ी का बरेली में होता है, ठीक है। ऊनी वस्त्र कानपुर में, मथुरा में, चीनी उद्योग मेरठ में। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। असल में वेद की छड़ी एक कंफ्यूजन हो गया था। ऊनी वस्त्र कानपुर में, ठीक है। वर्ष 2023 में भौगोलिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नहीं दिया गया? तो इन तीनों को दिया गया था। कैंटलिन को नहीं दिया गया था, इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन का नोबेल इन्हें दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में हमें सम्मिलित करना है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है, तो पहला सही है। ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की जाती है, भी सही है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसी के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड सिटीजन रिपोर्ट यूएन हैबिटेट द्वारा जारी की जाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो ये अब्दुल्ला अल मेडा को किया गया, मैं अब्दुल्ला अल मंडोस को किया गया था। यूएई के रहने वाले हैं। इन्हीं 2023 में इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की निर्णय लिया? तो 23 अगस्त को चंद्रयान का सफल परीक्षण होने के बाद ये निर्णय लिया गया। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को ध्वज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये युद्ध अभ्यास है और संबंधित देश है, और हमें बताना है कौन सा देश सम्मिलित नहीं है इसमें। तो हैंड द हैंड ये 2007 से स्टार्ट किया गया था भारत चीन के बीच। कोप इंडिया ये यूएसए और भारत के बीच में होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया में, कुबरेनिन ये भारत मालदीव में होता है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो ये अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों द्वारा रूस के विरोध में ये संधि लाई गई थी और अपना एकजुट बना के अटलांटिक जो अटलांटिक क्षेत्र है उस पे कंट्रोल करने के लिए लाई गई। इसे लाया कब गया था? डेट एग्जैक्ट याद नहीं है।
अटलाकिंग संधि, इसका मैं वो डिटेल्स अभी दे दूंगा, आपको देख लीजिएगा। इस संधि के अंतर्गत वाशिंगटन संधि के अंतर्गत किया गया था, ये सही है। किसी भी यूरोपीय देश में इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। उत्तरी मेडेसिनो को 31वां सदस्य के रूप में शामिल किया, नहीं, इसे 30वां सदस्य था। 31वां फिनलैंड को शामिल किया गया था, फिनलैंड को। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अटलांटिक संधि 1971 के करीब मुझे लग रहा लाई गई थी, देख लिया जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई नया सवेरा योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो ये बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल लिवेबिलिटीज इंडेक्स 2023 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि ये द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। द इंटेलिजेंट इकोनॉमिक्स यूनिट के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। ये 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं हुआ था। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का कोई एक शहर है, उसे इसमें शामिल किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। इंडेक्स के 2024 का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये काफी मतलब इससे हमारी रैंकिंग पता चलती है, शहर कैसा है, उसमें कैसी मतलब राजनीति कैसी हो रही है, वहाँ का हैप्पीनेस क्या है, गरीबी क्या है, सारी पर व्यक्ति यानी इनकम क्या है, सब देख के ये सब जारी किया जाता है, ठीक है। कितनी सुरक्षित तो शहर है, कितना सुरक्षित नहीं है, सब इस इंडेक्स से हमें पता चलता है, तो आप इस इंडेक्स को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर सिटी अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रिवर सिटी अलायंस, तो मतलब इसका ये है कि जो शहरों से नदियाँ जाती हैं उनको अच्छी तरीके से मतलब एक विकसित करने के लिए कई देश मिलके सहयोग करते हैं और अपने जानकारी को आदान प्रदान करते हैं, तो इसी के लिए यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा नहीं है, यह शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यह नदी तट पर स्थित शहरों के आसपास को जोड़ने दृष्टिकोण पर आधारित है, ये भी सही है। इसके सदस्य केवल भारतीय शहर है, नहीं, इसमें लगभग विश्व के बहुत से देश शामिल हैं, जिसमें जनसंख्या 119 के आसपास है, सदस्य देश हैं इसके, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर सिटी अलायंस, ये तो भी किया है 99, 2 है क्या? अच्छा ठीक है, 100 का अधिक। हाल ही में चर्चा में रही मैके धातु परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? ये कावेरी नदी पे है, ठीक है। काफी विवादित रही है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्कार।